Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जिसका टाइटल है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर के बारे में, मतलब कि इस अध्याय में। We have seen in the last chapter that the Congress recovered after 1971 but was not the same kind of party. इसका मतलब हुआ कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि 1971 के बाद कांग्रेस ने फिर से अपनी ताकत हासिल की, लेकिन वह पहले जैसी पार्टी नहीं रही। The difference became clear in a series of events between 1973 and 1975 that brought new challenges to India's democratic politics and the institutional balance sought by the constitution. इसका मतलब हुआ कि 1973 और 1975 के बीच हुई घटनाओं की एक श्रृंखला, मतलब कि अ सीरीज ऑफ इवेंट्स में यह अंतर स्पष्ट हो गया, जिसने भारत की लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब कि आप कह सकते हैं इंडियाज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत संतुलन, मतलब कि and the institutional balance sought by the constitution के सामने नए चुनौतियां खड़ी कर दी। These developments led to the imposition of emergency in June 1975, मतलब कि इन घटनाओं के कारण जून 1975 मतलब 1975 में आपातकाल लगाया गया। आपातकाल को इंग्लिश में कहते हैं emergency। Normally, we would associate emergency with war and aggression or with natural disaster. मतलब कि सामान्य तौर पर हम आपातकाल मतलब इमरजेंसी को युद्ध और आक्रमण मतलब कि वॉर एंड एग्रेशन या प्राकृतिक आपदा मतलब कि नेचुरल डिजास्टर से जोड़ते हैं। But this emergency was imposed because of the perceived threat of internal disturbance. मतलब कि लेकिन यह आपातकाल मतलब इमरजेंसी आंतरिक अशांति मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस के संभावित खतरे के कारण लगाया गया था। The emergency ended as dramatically as it had begun, resulting in a defeat of the Congress in the Lok Sabha elections of 1977. मतलब कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी उतनी ही नाटकीय ढंग से मतलब कि ड्रामेटिकली समाप्त हुआ जितनी नाटकीयता से शुरू हुआ था, और इसके परिणाम स्वरूप 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। In this chapter, we focus on this crucial phase in the history of democracy in India and ask some questions that have remained controversial after all these years. हम कह सकते हैं कि इस अध्याय में हम भारत के लोकतंत्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न उठाएंगे जो आज तक विवादास्पद बने हुए हैं, मतलब कि that have remained controversial. First, why was emergency imposed? Was it necessary? मतलब कि आपातकाल क्यों लगाया गया? क्या यह आवश्यक था? Second, what did the imposition of emergency mean in practice? मतलब कि व्यवहार में आपातकाल लागू होने का क्या अर्थ था? Third, what were the consequences of emergency on party politics? मतलब कि आपातकाल के दलगत राजनीति मतलब
पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स को आप दलीय राजनीति भी कह सकते हैं, पर क्या परिणाम हुआ? फोर्थ, व्हाट आर द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? मतलब कि भारतीय लोकतंत्र मतलब इंडियन डेमोक्रेसी के लिए आपातकाल मतलब इमरजेंसी से क्या सबक मिले? अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए ब्लैक बॉक्स के बारे में। चलिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है उसे समझते हैं। द एडिटोरियल पेज ऑफ नई दुनिया ऑफ 27 जून 1975 was like any other day except that the space for editorial was left blank। इसका मतलब हुआ कि 27 जून 1975 मतलब 27 जून 1975 को नई दुनिया का संपादकीय पृष्ठ मतलब एडिटोरियल पेज ऑफ नई दुनिया हर दिन की तरह ही था। बस अंतर इतना था कि संपादकीय मतलब कि एडिटोरियल के लिए जगह खाली छोड़ दी गई थी। द एडिटोरियल वॉज सेंसर्ड यूजिंग एमरजेंसी पावर्स। हम कह सकते हैं कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके संपादकीय मतलब एडिटोरियल को सेंसर कर दिया गया था। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो वर्ड लिखा है सेंसर्ड उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है वह चीज़ जो काटकर, छुपाकर या रोक दी गई हो क्योंकि उसे ठीक या उचित नहीं माना गया। Many other newspapers also carried such blank space sometimes to protest against emergency। हम कह सकते हैं कि कई अन्य अखबारों ने भी ऐसे खाली स्थान प्रकाशित किए, कभी कभी आपातकाल के विरोध में। Later leaving blank space was also banned। मतलब कि बाद में खाली जगह छोड़ना भी प्रतिबंधित मतलब बैंड कर दिया गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में, मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बैकग्राउंड टू इमरजेंसी मतलब कि आपातकाल की पृष्ठभूमि के बारे में। We have already studied the changes that were taking place in Indian politics since 1967। मतलब कि हमने पहले ही 1967 के बाद भारतीय राजनीति मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहे परिवर्तनों मतलब कि चेंजेस का अध्ययन किया है। Indira Gandhi had emerged as a towering leader with tremendous popularity। मतलब कि इंदिरा गांधी एक महान नेता मतलब कि आप कह सकते हैं कि टावरिंग लीडर के रूप में उभरी थी और उन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। मतलब कि शी गॉट ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी। This was also the period when party competition became bitter and polarized। मतलब कि यह वह समय भी था जब दलों के बीच प्रतिस्पर्धा मतलब कि कंपटीशन तीव्र और विभाजित हो गई थी। This period also witnessed tensions in the relationship between the government and the judiciary। हम कह सकते हैं कि इस समय में सरकार और न्यायपालिका मतलब गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी के संबंधों में तनाव भी देखने को मिला। The Supreme Court found many initiatives of the government to be violative of the Constitution। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सरकारी पहलों मतलब कि many initiatives of the government को संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन माना। मतलब कि violative of the Constitution। The Congress party took the position that this stand of the court was against principles of democracy and the parliamentary supremacy। इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने यह स्टैंड लिया कि कोर्ट की यह स्थिति लोकतंत्र के सिद्धांतों मतलब कि आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी और संसदीय सर्वोच्चता मतलब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के खिलाफ थी। The Congress also alleged that the court was a conservative institution and it was becoming an obstacle in the way of implementing
प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स, मतलब कि कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट एक रूढ़िवादी संस्था है, मतलब कि कोर्ट वॉज अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन, और यह गरीबों के कल्याणकारी कार्यक्रमों, मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स को लागू करने में बाधा बन रही थी। The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalized and that governmental authority was being converted into personal authority. इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस के विरोधी दलों, मतलब कि द पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस, का मानना था कि राजनीति बहुत व्यक्तिगत हो रही थी और सरकारी सत्ता, मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटी, को व्यक्तिगत सत्ता, मतलब पर्सनल अथॉरिटी में बदल दिया जा रहा था। The split in the Congress had sharpened the divisions between Indira Gandhi and her opponents, मतलब कि कांग्रेस में विभाजन ने इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद को और गहरा कर दिया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, जो है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में, मतलब कि आर्थिक संदर्भ के बारे में। In the elections of 1971, Congress had given the slogan "The Garibi Hatao" means remove poverty, मतलब कि 1971 के चुनावों में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। However, the social and economic condition in the country did not improve much after 1971 to 1972. हम कह सकते हैं कि हालांकि 1971 से लेकर 1972 के बाद देश की सामाजिक और आर्थिक, मतलब कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। The Bangladesh crisis had put a heavy strain on India's economy, मतलब कि बांग्लादेश संकट, मतलब बांग्लादेश क्राइसिस ने भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियाज इकोनॉमी पर भारी दबाव डाल दिया। About 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. हम कह सकते हैं कि लगभग 8 मिलियन लोग पूर्व पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, की सीमा पार करके भारत में आए। दिस वॉज फॉलोड बाय वॉर विथ पाकिस्तान, मतलब कि इसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। आफ्टर द वॉर द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप ऑल एड टू इंडिया, मतलब कि युद्ध के बाद अमेरिका सरकार ने भारत को सभी प्रकार की सहायता बंद कर दी। In the international market, oil prices increased manifold during this period. मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब इन द इंटरनेशनल मार्केट, इस समय के दौरान तेल की कीमतें, मतलब ऑयल प्राइसेस, कई गुना बढ़ गईं। This led to an all-round increase in prices of commodities. हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि सभी वस्तुओं की कीमतों में व्यापक बढ़ोतरी हुई। Prices increased by 23% in 1973 and 30% in 1974. हम कह सकते हैं कि 1973 में कीमतें 23%, मतलब 23%, और 1974 में 30%, मतलब 30% बढ़ गईं। Such a high level of inflation caused much hardship to the people. हम कह सकते हैं इतनी उच्च महंगाई, मतलब such a high level of inflation, ने लोगों के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न कर दी। Industrial growth was low and unemployment was very high, particularly in the rural areas. इसका मतलब यह हुआ कि औद्योगिक विकास, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, धीमा था और बेरोजगारी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत अधिक थी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि पर्टिकुलरली इन दी रूरल एरियाज। In order to reduce expenditure, the government froze the salaries of its employees. हम कह सकते हैं कि खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन रोक दिए।
दिस कॉज फर्दर डिससेटिस्फैक्शन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब कि इससे सरकारी कर्मचारियों मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में और अधिक असंतोष मतलब डिससेटिस्फैक्शन पैदा हुआ। मॉनसून्स फेल्ड इन 1972 टू 73, मतलब कि 1972 से लेके 1973 के बीच में मॉनसून असफल रहा। दिस रिजल्टेड इन अ शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मतलब कि इसका परिणाम कृषि उत्पादन मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में तीव्र गिरावट मतलब शार्प डिक्लाइन के रूप में हुआ। फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%, मतलब कि अनाज का उत्पादन 8% मतलब 8% घट गया। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 94 के बारे में। There was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over the country. हम कह सकते हैं कि देश भर में मौजूदा आर्थिक स्थिति मतलब कि इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर सामान्य असंतोष का माहौल था। In such a context, non Congress opposition parties were able to organize popular protest effectively. मतलब कि ऐसे परिस्थितियों में गैर कांग्रेस विपक्षी दल मतलब कि नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज जनता विरोध प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से संगठित मतलब कि ऑर्गेनाइज कर पाए। Instances of students' unrest that had persisted from the late 1960s became more pronounced in this period. मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1960 के दशक के अंत से चल रही छात्रों की अशांति मतलब स्टूडेंट्स अनरेस्ट इस अवधि में और अधिक स्पष्ट हो गई। There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics. मतलब कि उन मार्क्सवादी समूहों मतलब मार्क्सिस्ट ग्रुप्स की गतिविधियों मतलब कि उनकी एक्टिविटीज में भी वृद्धि हुई जो संसदीय राजनीति मतलब कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते थे। These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and the established political system. मतलब कि हम कह सकते हैं ये समूह पूंजीवादी व्यवस्था मतलब कैपिटलिस्ट ऑर्डर और स्थापित राजनीतिक प्रणाली मतलब कि इस्टेब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार मतलब आर्म्स और विद्रोही तकनीकों मतलब कि एंड इंसर्जेंट टेक्निक्स का सहारा ले रहे थे। Known as the Marxist Leninist, now Maoist, groups or Naxalites. They were particularly strong in West Bengal, where the state government took stringent measures to suppress them. इसका मतलब हुआ कि मार्क्सवादी लेनिनवादी मतलब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अब माओवादी मतलब नाउ माओस्ट समूह या नक्सलवादी मतलब ग्रुप्स या फिर आप कह सकते हैं नेक्सलाइट्स के रूप में जानने वाले ये समूह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल मतलब कि आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में मजबूत थे जहां राज्य सरकार ने उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। एट द एंड, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.